हमने, मैंने नहीं, मैं कहूँगी हमने, मुझे नहीं पता, मैंने आपको सिर्फ दंगल से देखा स्टार्टिंग से। तो दंगल में देखा एक बच्ची सी लड़की जिसको पैशनेट है, आमिर खान साथ में किया। देन उसके बाद पटाखा में देखा, मैंने बोला पहले बाल काट दिए, फिर उस लड़की को गंदी सी बना दिया, मिट्टी मिट्टी वाली। फिर आगे जब मैंने देखा आपको बधाई हो, उसमें भी थे ना बधाई हो, हाँ भाई उसमें क्या कड़क, मैंने कहा भाई कि कौन से साबुन से नहलाया, ये लड़की इतनी सुंदर थी। पर आपने जो करेक्टर किए ना, मतलब माइंड ब्लोइंग। क्या दंगल आपकी फर्स्ट फिल्म थी? हाँ जी, हाँ जी। क्या बात है यार। और फर्स्ट ऑडिशन भी था फिल्म का। तो आप, जैसे आपने बताया कि आप कोरियोग्राफर थे पहले, लाइक आपने एक आध गाना कोरियोग्राफ किया है? एक ही गाना कोरियोग्राफ किया और उसकी वजह से मैं कोरियोग्राफर बनी। पर उससे पहले मैं कॉलेज में डांस करती थी, मतलब मेरा पैशन डांस ही था। तो मुझे लगता था कि मैं डांस के थ्रू मुझे कोई देख लेगा और बोलेगा यार ये लड़की ठीक लग रही है, ये है मेरी हीरोइन, है ना? वैसा। बट अंदर था हीरोइन बनना है? बिल्कुल, बचपन से। वाह, बचपन से कीड़ा था हीरोइन बनने का। तभी तो करके छाई ना लड़की, क्योंकि पहली पिक्चर में वो भी इतना बड़ा चांस देने वाले वो लोग भी तो इतने स्मार्ट है, उनकी इतनी बड़ी पिक्चर है, वो कोई ऐसे किसी को थोड़ी ले लेंगे जिसको कम आता हो। बात तो बिल्कुल ठीक है। नहीं, बिकॉज मैं ये बहुत देखता हूँ कि एक होता है कि आपने कोई एक फिल्म में काम किया, जो फिल्म हिट हो गई, वो एक अलग बात होती है। बट एक ऑलरेडी बड़ी जगह पर जहां पे सब पर इतना प्रेशर है, आमिर सर पे भी प्रेशर, डायरेक्टर पे भी प्रेशर, कि भाई आपको कास्ट तो बेस्ट ही करना होगा, और ऐसे में आपको जब कास्ट किया, और फिर जब हमने उसके बाद भी जब काम देखा तो पता लग गया कि क्यों कास्ट किया था। सच में मेरे को, मैंने ना पूछना, क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही ऑडिशन दिया अपनी लाइफ में, वो है लाफ्टर चैलेंज। वही दिया बस, है ना। उसके बाद मैंने ऑडिशन नहीं दिया। और जब आप फिल्म के लिए ऑडिशन देते हो, और वो भी आमिर खान की फिल्म के लिए, तो सच्ची बताना, मतलब किसने ऑडिशन लिया था? आमिर सर ने? नहीं, मुकेश शाबदा जी के ऑफिस से मुझे कॉल आया था, और मैं दिल्ली से हूँ, तो वो दिल्ली वाला कॉन्फिडेंस लेके मैं वहाँ गई थी कि ये पहली मूवी का ऑडिशन देने जा रही हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं इस मूवी में ना हूँ। तो इस ऑडिशन में मैंने सारे अपने रूममेट्स को बोल दिया था कि भाई देखना, ये फिल्म ना मेरी होगी। ऑडिशन देके आई, 3 महीने तक कोई कॉल बैक नहीं। और मैं रोज वेट करती थी कि शायद अब आ जाएगा। अब वो क्या हो गया? फिर फाइनली मार्च आ गया, और March 1 आई क्लियरली रिमेम्बर, मम्मी का बर्थडे था। तो मैंने कहा चलो मम्मी को जाके ना दिल्ली चली जाती हूँ, कोई काम तो आ नहीं रहा, तो जाके मम्मा को सरप्राइज ही दे दूँ। लैंड करते ही मुझे मुकेश छाबड़ा जी के ऑफिस से फिर से कॉल आया कि आप शॉर्टलिस्ट हो गए हो और आमिर सर आपसे मिलना चाहेंगे, तो आप वापस आ जाओ। तो मुझे याद है मैं घर गई, मिली, और 2 की रात को मैं वापस गई। 3 हमारा फिर से ऑडिशन का, वो 3 महीने हमारे ऑडिशन चले थे, जो शॉर्टलिस्टेड लड़कियां थी उनके साथ। हाँ, कुछ 50-60 तो शॉर्टलिस्टेड लड़कियां थी। हम सब मिले, फिर हमने, आप सबको मिले आमिर सर? हाँ सबको मिले। मुझे लगा शॉर्ट लिस्ट बोला है तो शॉर्ट होगी ना लिस्ट, इतनी लंबी लिस्ट, एक के बाद लड़कियां। मेरे को लगा मेन यही आई होंगी, पर ये शॉर्ट लिस्ट थी अभी ना। मुझे लगा आप शॉर्टलिस्ट हो गए, मतलब आप लॉक्ड हो। या 49 जो बेचारी वापस गई, उनको भी यही बोला होगा ना कि आप शॉर्टलिस्ट हो? हाँ, सबको यही बोला था। माय गॉड। और फिर जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ, पहले एक्टिंग का ऑडिशन, फिर फिजिकल ट्रेनिंग का ऑडिशन, फिर उसके बाद जब ये सब कम होते रहे, 20 से 10 से 8 लड़कियां हो गई, फिर उनको हमने रेसलिंग भी करी, फिर हमने जिम भी करा, जस्ट टू सी कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो काफ़ी महीनों का, मतलब वो पूरा हमारे ऑडिशन प्रोसेस था, जिसमें सब आई थिंक एक करके रो दिए थे सिवाय मेरे, पर मैं लास्ट डे मैं भी रो दी कि भाई क्या बात कर रहे हो? हाँ, ये कब खत्म होगा। बट डांसर बॉडी तो मतलब होती है ना, डांसर बॉडी तो मतलब अडॉप्ट कर ही लेती है, ऐसा लगता है आपको? मेरे लिए ना वो बिल्कुल हेल्पफुल नहीं था, क्योंकि जो हमारे रेसलिंग कोच थे कृपा शंकर सर, वो मुझे हमेशा डांटते रहते थे कि तू बहुत ग्रेसफुल लग रही हो, तुम ये मत करो, क्या कर रही हो, डांस नहीं हो रहा है, ये रेसलिंग हो रही है, रेसलिंग हो रही है। मुझे रोज़ डांट पिटती थी, रोज़ ऐसा था कि मैं ऐसे करके रेसलिंग कर तो लेती थी, पर जैसी वो 2 घंटे की ट्रेनिंग के बाद मैं गाड़ी में बैठती थी, मैं रोना स्टार्ट कर देती थी, क्योंकि मुझे बहुत डांट पिटती थी। और बस ये था कि भाई मैं कैसे करूँ, मतलब मैं कैसे दिखूँ रेसलर जैसी। पर कुछ महीनों बाद जब खुद में चेंजेस देखने स्टार्ट करे, और वो बहुत, मतलब बड़ा ही टफ था, क्योंकि इतना पीठ में दर्द, इतनी बॉडी में अलग अलग जो छोटी छोटी मसल्स, आज तक पता भी नहीं है कि हाथ में ये भी मसल होती है, कहाँ दर्द हो रहा है भाई, वहाँ दर्द होता था। फिर छुपके फातिमा और मैंने ना फिजियोथेरेपी में जाना स्टार्ट किया। हमें लगा अगर हमने किसी को तो बल दे, या हमें ये भी डर था कि अगर हमने प्रोडक्शन में किसी को बता दिया कि हमें दर्द हो रहा है, तो उनको लगेगा कि हमसे हो नहीं रहा।
तो हमें इतना पेन होता था, ये मैं देखती थी कि फातिमा कहीं जा रही है, तो मैंने उससे पूछा कि तू किधर जा रही है छुपके छुपके। उसने बताया किसी को मत बताइए, मैं फिजियोथेरेपी करवाने जाती हूँ। और फिर मैंने कहा मुझे भी ले जाओ, मुझे भी दर्द हो रही है बहुत ज़्यादा। हम रोज़ मतलब पेन किलर्स खाते थे क्योंकि बहुत दर्द होता था बॉडी में। बट देन फाइनली हमने फिर किसी को प्रोडक्शन में बताना पड़ा, क्योंकि दे वर ऑल्सो नोटिसिंग कि कहीं जा रहे हैं बीच में निकल के, बट दे गॉट अस अ फिजियोथेरेपिस्ट टू बी विद अस एट ऑल टाइम्स। यार असली में रेसलिंग सीखनी पड़ी? बिल्कुल 1 साल तक रेसलिंग सीखी। 1 साल तक ये प्रोसेस होता रहा? हाँ जी। और आपको पक्का नहीं था कि मैं इस फिल्म का हिस्सा रहूंगी या नहीं? 1 साल के बाद भी, है ना? मतलब 1 साल तक नहीं आपको कुछ में पक्का, एक बार ही जब न्यूज़पेपर में आ गया ना तब पक्का हो गया। पर वो न्यूज़पेपर में आने तक हम 3 महीने तक हम रेसलिंग कर रहे थे, पर रोज़ ऐसा लगता था कि अभी निकाल देंगे, शायद अभी निकाल देंगे। बड़ी मुश्किल से जो चीज़ मिलती है ना, फिर ऐसा लगता है कि खुद को भी विश्वास नहीं होता कि शायद मिल गया, मतलब ये फिल्म में हम हैं। और अभी तक याद है फातिमा और मैं साथ में थे और न्यूज़ में आर्टिकल था किसी एक्ट्रेस का कि वो दंगल कर रही है। वहाँ तो हम दोनों ने रोना स्टार्ट कर दिया कि हम लोगों से प्रैक्टिस करवा रहे हैं पर इनका प्लान ही अलग है। हमने रोते रोते कॉल भी किया बाद में कि ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ये कौन है। अरे बाप कि नॉर्थ वाले ना हमें बड़े जल्दी रोने लग जाते हैं। हमको होता है कि हमने पूरा विश्वास किया आपसे, फिजियोथेरेपी भी चोरी चोरी ली और कभी भी निकाल दे। यार कितना डर लगता है। लेकिन जब फाइनली बड़े पर्दे पे देखा वो कुश्ती, वो रेसलिंग, तो लगा कि यस ये लोग सही थे। बिल्कुल, मतलब कुछ महीने बाद ना मुझे कृपा सर बोलते थे कि अब तुम ना ये एक्टिंग अगर तुम्हारा मन ना करे ना तो तुम रेसलर बन जाना। वो सबसे बड़ा मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट था। और मैं ज़्यादा रेसलिंग नहीं है मेरी फिल्म में, मेरी कुछ 1 मिनट की रेसलिंग थी। और मुझे वाली ना, बिल्कुल, और मुझे कई लोग आके बोलते थे कि तुम क्यों इतनी मेहनत कर रही हो, तुम्हारा तो इतनी रेसलिंग है भी नहीं, फातिमा की तुमसे ज़्यादा है, तो तुम क्यों लगी पड़ी हो इतना। तो मुझे लगता था कि कोई बात नहीं, पर है तो मेरी भी मूवी है, मैं भी रेसलर हूँ ना, मुझे 100% तो देना पड़ेगा। पूरी फिल्म में तो मुझे रेसलर जैसा दिखना, तो मैं भी मतलब पूरी मेहनत करती रही। और उसके बाद तो मुझे भी ऐसा लगता था कि यार रेसलर तो मैं बन सकती हूँ, बड़ा मजा आ रहा है। तो कभी कभी ऐसा यूज किया है वो मूव्स? कभी नहीं, भाई बहनों पे ही, दोस्तों पे ही ऐसा? क्योंकि देखो हम लोग भाई बहनों की लड़ाई में ना टेक्निक नहीं चलती, वहाँ जा पड़ जाती, थोड़ी टेक्निक हो जाती है, उन्हें तो संभलने का मौका भी नहीं देते ना। तो बिल्कुल वहाँ टेक्निक नहीं हो सकती, वहाँ जो पड़ जाए वो ठीक है। जब हम बचपन में WWF देखते थे ना, तो उसमें कोई स्टंट होता था तो हम पहले अपनी बहन पे या भाई पे ऐसे ट्राई करते थे। हाँ, मैं भी मिले तो वो जंप करने वाला कि यार एक बार तो कूदते देखो यार, कि एक बार मैं उस पे ऐसा जंप करके कूदता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। यार ये कैसे खतरनाक। बट वो अब मैं भी करती थी, है ना? हाँ, अपने कजिन्स के साथ ही करती थी। यार अपने भाई बहनों पे हम ऐसी गंदी गंदी चीजें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं क्योंकि वो कुछ नहीं कहते थे। हमारे पॉडकास्ट के क्लिप्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।